नमस्कार, एसआरबी न्यूज के खास कार्यक्रम सच में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र। आज सच में होगी कीटनाशकों की बात, जिसके प्रयोग से बढ़ रहा है गंभीर संकट, उत्पन्न हो रहा है स्वास्थ्य और जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा। और सच में कहें तो भारत में इसे लेकर अब भी है केवल घिसे पीटे कानून, जिसे सच में है बदलने की जरूरत। फसलों में रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, बल्कि वह खेतों में काम कर रहे किसानों और मजदूरों के लिए भी जानलेवा होता है। इसके अलावा कीटनाशकों से भूजल और हवा प्रदूषित होती है और मिट्टी में भी लंबे समय तक इसका असर रहता है। पूरी दुनिया में कृषि भूमि के 64% हिस्से पर कीटनाशकों का कुप्रभाव पड़ रहा है, जिससे मानव स्वास्थ्य के साथ जैव विविधता को खतरा बढ़ेगा। जानकार बताते हैं कि यह हालात भारत जैसे देश के लिए खास तौर पर चिंता का विषय है, जहां कीटनाशकों को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रभावी कानून नहीं है। भारत में करीब 60% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। भारत में खेती करने वालों को किसान कहते हैं और किसान अपने फसलों को कीट पतंगों से बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, वरना उनके फसलों को कीट तहस नहस कर देते हैं। अगर सच में कहें तो आजकल की खेती किसानी इन कीटनाशकों के बगैर संभव नहीं है, लेकिन यह कीटनाशक अब किसानों और मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। साथ ही साथ जिस खेत में इन कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, उस खेत की मिट्टी पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। एक शोध में एक आंकड़े सामने आए हैं। उन आंकड़ों को देखकर उसकी भयावहता सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। शोध में कहा गया है कि पूरी दुनिया में खेती योग्य भूमि के 64% भाग कीटनाशकों का कुप्रभाव पड़ रहा है। रिसर्च में शोधकर्ताओं ने 168 देशों के 90 से अधिक कीटनाशकों के प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि दुनिया की करीब 2/3 कृषि भूमि यानी कि 245 लाख वर्ग किलोमीटर पर कीटनाशकों के कुप्रभाव दिख रहे हैं। इसमें से लगभग 30% भूमि पर यह खतरे कहीं अधिक गहरे हैं। शोध में रूस और यूक्रेन जैसे देशों में कीटनाशकों के प्रभाव को लेकर चेतावनी दी गई है, तो भारत और चीन भी उन देशों में है जहां जहरीले छिड़काव का खतरा सर्वाधिक है। कीटनाशक हवा और मिट्टी को प्रदूषित करने के साथ नदी, पोखर और तालाबों जैसे जल स्रोतों और भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर को भी प्रदूषित कर रहे हैं। रासायनिक कीटनाशक फसलों के जरूरी मित्र कीड़ों को मारकर उपज को हानि पहुंचाते हैं और तितलियों, पतंगों और मक्खियों को मारकर परागण की संभावना घटा देते हैं, जिससे जैव विविधता को हानि होती है। यह गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि दुनिया की आबादी साल 2030 तक 850 करोड़ को पार कर जाएगी। और सच में कहें तो कीटनाशकों का असर खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है। भारत में जनसंख्या दबाव और घटती कृषि योग्य भूमि के कारण कीटनाशकों का इस्तेमाल नियंत्रित किए जाने की जरूरत है। लेकिन समस्या यह है कि यहां इसके लिए कोई प्रभावी नियम नहीं है, क्योंकि देश में अब तक 5 दशक पुराना इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 चल रहा है, जिसमें किसी कीटनाशक के पंजीकरण से लेकर अप्रूवल, मार्केटिंग और इस्तेमाल के सख्त नियम नहीं है। भारत, अमेरिका, जापान और चीन के बाद दुनिया में कीटनाशकों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। साल 2014-15 और 2018-19 के बीच भारत में कीटनाशकों का उत्पादन 30,000 टन बढ़ गया। भारत में कुछ बेहद हानिकारक कीटनाशकों, जिन्हें क्लास 1 पेस्टिसाइड की श्रेणी में रखा गया है, के कृषि में इस्तेमाल करने की भी अनुमति है, जिन्हें दूसरे कई देशों में प्रयोग करने की इजाजत नहीं है। भारत में जो वर्तमान बिल है, उसकी जगह साल 2008 में
एक नया बिल लाने की कोशिश की गई। उस वक्त यूपीए 1 की सरकार थी, लेकिन तब बिल संसद में पेश नहीं किया जा सका। उसके बाद साल 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार ने बिल संसद में पेश किया, लेकिन पास नहीं हो सका। पिछले साल सरकार ने फिर से पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 संसद में पेश किया, जिसे विद्वान 1968 के बिल से बेहतर मानते हैं। पिछले 4 सालों से नया कानून लाने की कोशिश हो रही है और वह पास नहीं हो रहा है, जबकि कीटनाशकों के कुप्रभाव हम सबके लिए गहरी चिंता का विषय बने हुए हैं। साल 2018-19 में देश में 72,000 टन से अधिक रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल हुआ। देश के 8 राज्य कुल कीटनाशकों में 70% इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्र, यूपी और पंजाब कीटनाशकों को इस्तेमाल करने वाली लिस्ट में सबसे ऊपर है। करीब 57% कीटनाशक सिर्फ 2 फसलों कपास और धान में इस्तेमाल होते हैं। इससे पता चलता है कि कीटनाशकों का उपयोग अवैज्ञानिक और अनियंत्रित तरीके से हो रहा है। भारत में 1968 का जो कानून अभी लागू है, उसके तहत उल्लंघन करने पर केवल 2,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, जबकि प्रस्तावित कानून में 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और अपराधी को 5 साल की कैद भी हो सकती है। जानकार कहते हैं कि नया कानून बनने के बाद भी सरकार का काम कीटनाशकों को अनुमति देने भर का नहीं होना चाहिए, बल्कि वह ऐसी कृषि नीति अपनाए जिससे कीटनाशकों का खेती में इस्तेमाल कम से कम हो। जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग इस दिशा में एक प्रभावी और टिकाऊ हल है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके लिए सरकार को अधिक सक्रिय होना होगा। भारत में अब तक जैविक खेती चुनिंदा किसान आंदोलनों और सिविल सोसाइटी के भरोसे आगे बढ़ी है। हालांकि केंद्र सरकार ने 2015-16 में परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की, लेकिन पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले सूबे के रूप में एक राज्य सिक्किम का नाम ही गिनाया जाता है। वैसे हिमाचल प्रदेश 2022 तक और आंध्र प्रदेश साल 2027 तक पूरी तरह नेचुरल खेती वाले राज्य बनने का दावा कर रहे हैं। अगर सच में कहें तो अभी पूरे देश में कुल कृषि भूमि के महज 2% पर ही जैविक खेती हो रही है। जानकार कहते हैं कि किसानों को अपनी जमीन को जैविक खेती के लिए तैयार करने में मदद चाहिए और सस्ते दामों में बायो प्रोडक्ट और जैविक खाद उपलब्ध करानी होगी। उन्हें उत्पादों के सर्टिफिकेशन और उचित दामों सुनिश्चित करने वाले बाजार से जोड़ना जरूरी है। नमस्कार।